Welcome to Easy UPSC YouTube channel. In this lecture, we are going to learn about Stone Age. इस लेक्चर को देखने के बाद आपको स्टोन एज के लिए अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टोन एज में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट इज हिस्ट्री, टाइमलाइन, स्टोन एज, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। स्टोन एज को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग पार्ट 1 को कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2, फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 एंड लास्ट वीडियो में पार्ट 4 को कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स बिगिन विथ पार्ट 1। सो लेट्स बिगिन लेक्चर 1। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ पास्ट। आज से अपन जितना भी पीछे जाएंगे उसके स्टडी को क्या बोला जाता है? हिस्ट्री। लेकिन अगर पास्ट का बात हो रहा है तो हाउ मच, कितना पास्ट जाएंगे अपन, क्या चीज कितना पास्ट तक पढ़ना होगा। सबसे पहले यूनिवर्स में क्या था? कुछ भी नहीं। फिर बिग बैंग से यूनिवर्स का स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। तो 4.5 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हुआ। और फिर इसके 1 बिलियन साल बाद जाके अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। 3.5 बिलियन ईयर अगो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ अर्थ के ऊपर। सबसे पहले आया सिंगल सेल, फिर आया मल्टी सेल, ऐसे करके पूरा सीक्वेंस लाइफ का स्टार्ट हुआ ऑन अर्थ। जब लाइफ का फॉर्मेशन हो गया तो उससे क्या बना? फिर एप बना। एप से अपन क्या बने? मैन बने। और फिर मैन से लेके आज तक ये सारे इवेंट्स अगर पास्ट में देखने जाएंगे तो इतना सारा इवेंट हो चुका है। एप का एक ब्रांच कौन सा है? ड्रायोफिटिकस। ये क्या है? ये पहला ब्रांच है जो मूव हुआ था कहाँ? लैंड पे। पेड़ को छोड़ के ये लोग कहाँ आए थे? धरती पर आए थे। फिर ड्रायोफिटिकस का एक ब्रांच ऑस्ट्रेलोफिटिकस। ये ड्रायोफिटिकस का पहला ब्रांच है जो कहाँ मूव हुआ था? जो धरती पर 2 पैर पे चला था। ये कौन सा ब्रांच था? ऑस्ट्रेलोफिटिकस। जैसा कि आप सभी ने ये नाम तो सुना ही होगा, चार्ल्स डार्विन। इन्होंने बहुत सारा बुक्स लिखा है। 3 उसमें से फेमस बुक है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज 1856 में लिखा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड थियरी ऑफ इवोल्यूशन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज अगर आप देखोगे तो ये सारा बात आपको वहां मिल जाएगा। सो अगेन हिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ पास्ट। ये रहा आज से अपन पीछे चलते हैं। फिर क्या हुआ? मैन से पीछे एप बने। एप से अपन लाइफ क्रिएट हुआ था अर्थ पे। उससे भी पहले धरती नहीं बनी थी तो धरती बना था। ठीक है, तो क्या अपन को ये सारा इवेंट्स एक एक करके पढ़ने जाएंगे तब तो भाई पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। ऐसे तो नहीं होगा ना। तो हिस्ट्री का कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगा? स्टडी ऑफ पास्ट। ये तो सही है, लेकिन कंप्लीट डेफिनेशन क्या है वो देखो। स्टडी ऑफ पास्ट ओनली दोज इवेंट ऑफ पास्ट विच हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सिर्फ वो इवेंट उठा के पढ़ना है, वो सारे इवेंट्स पढ़ना है जिसका कि ग्रेट इंपैक्ट हुआ है कहाँ पे? फ्यूचर पे। फॉर एग्जांपल आप अपना केस स्टडी लो। आप पैदा हुए और आप आज तक पढ़ते आ रहे हो। अभी आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो क्या आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो? ये हिस्ट्री में काउंट नहीं होगा। ये हिस्ट्री कब बनेगा? जब आप आईएएस बन जाओगे, जब आप ये एग्जाम क्लियर कर लोगे, जब आप आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, तब क्या हो जाएगा? ये आपका प्रिपरेशन किस में काउंट होने लगेगा? हिस्ट्री में। लेकिन अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन सिर्फ कर रहे हो तो इसकी वजह से ये हिस्ट्री में काउंट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। लेकिन जिस दिन आप सिलेक्शन ले लोगे तो यही चीज़ क्या हो जाएगा? हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ। आप अपना स्टडी कहाँ से स्टार्ट किए होगे? एलकेजी से, फिर गए होगे यूकेजी में, ऐसे कर करके एक क्लास कर करके आप आज कहाँ हो? ग्रेजुएट हो चुके हो। तो क्या ये सब में आपके पास सारा रिजल्ट इंपॉर्टेंट है? नहीं ना। आपका कौन सा एक रिजल्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है? क्लास 10th का। फिर कौन सा है? 12th का। और ग्रेजुएशन में आप पास हो कि नहीं उसका, वो भी ग्रेजुएशन में सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए, ना कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में आप क्या किए हो। सर्टिफिकेट में आप पास हो कि फेल वो देखेंगे। तो ये जो क्लास 10th हो गया, क्लास 12th हो गया, पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, ये जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसी तरह हिस्ट्री में भी अपन एलकेजी, यूकेजी 1 2 3 4 एक एक सीक्वेंस नहीं पढ़ने जाएंगे क्योंकि वो वेस्टेज हो जाएगा। खाली वो पढ़ेंगे जो विच हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर। इतना बात समझ में आ गया? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। सो फिर से पढ़ते हैं अपन, साथ में पढ़ते हैं। ओनली दोज इवेंट ऑफ पास्ट विच हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर। आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर होगा। ये पूरा कंप्लीट हो गया। क्या बनाता है? हिस्ट्री का प्रॉपर डेफिनेशन। हिस्ट्री को 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इसका टाइमलाइन क्या है वो देखते हैं। तो अपन कहाँ से पढ़ रहे हैं? जब से अपन मैन बने तब से लेके 750 एडी तक क्या आता है? एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद 750 एडी से लेके 1707 एडी तक क्या आएगा? मेडिएवल हिस्ट्री। फिर उसके बाद 1707 से लेके आज तक जो भी चल रहा है किस में काउंट होगा? मॉडर्न हिस्ट्री में। हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो अपन पहला पार्ट उठा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये उठाएंगे मेडिएवल हिस्ट्री, देन मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में पहला लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक क्या आता है? स्टोन एज। स्टोन एज में क्या होता है? देखो, सबसे पहले कुछ नहीं था तो अर्थ बना, अर्थ के फॉर्मेशन के बाद लाइफ आया, लाइफ के फॉर्मेशन के बाद एप बना। जब एप बना तो
एप का एक ब्रांच ड्रायोफिटिकस लैंड पे मूव हो गया। ड्रायोफिटिकस का एक ब्रांच है एस्ट्रेलोफिटिकस, ये वो ब्रांच था जो धरती पे दो पैर पे सबसे पहले चलने वाला प्राणी था। एप से धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रहा था मैन की तरफ। जब मैन बने तो मैन ने सबसे पहले टूल्स यूज करना स्टार्ट किया। वो जो टूल्स यूज करते थे वो बना होता था स्टोन से, इसीलिए इस एज को क्या बोला गया, स्टोन एज। स्टोन एज में क्या है, स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड देन नियोलिथिक। इन तीनों का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ वो देख लो आप। पैलियोलिथिक को और क्या बोला जाता है, ओल्ड स्टोन एज। मीसोलिथिक को और क्या बोला जाता है, मिडिल स्टोन एज। और नियोलिथिक को और क्या बोला जाता है, न्यू स्टोन एज। तीनों का टाइम डिवीजन क्या है वो देखो। किसी किसी बुक में आपको 4.5 लाख बीसी मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको 1.5 लाख बीसी मिलेगा। दोनों सही है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन वैसे यहाँ नहीं पूछेगा, बस आपके पास एक रीडिंग ग्लैंस होना चाहिए। आप बस एक ऊपर ऊपर से देख लो, आपको बस पता होना चाहिए। क्वेश्चन में ये तो पूछने वाला नहीं है कि ये बताओ ये कब से स्टार्ट हुआ था, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। 1.5 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक हमारा क्या आता है, पैलियोलिथिक एज या फिर ओल्ड स्टोन एज। फिर 10,000 बीसी से लेके 6,000 बीसी तक क्या आता है, मीसोलिथिक, इसी को क्या बोलते हैं, मिडिल स्टोन एज। उसके बाद 6,000 बीसी से लेकर 2,500 बीसी तक क्या कहलाता है, नियोलिथिक, और इसी को क्या बोलेंगे, न्यू स्टोन एज। सो स्टोन एज तो समझ में आ गया कि स्टोन एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते थे, जो भी मानव स्टार्टिंग में थे, उन्होंने जो टूल्स यूज़ किया था वो किसके बने होते थे, स्टोन के। अगर टूल्स किसी और चीज़ के बनेंगे, इन फ्यूचर कॉपर के बनेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, कॉपर एज बोलेंगे। आयरन के बना होगा तो आयरन एज बोलेंगे। तो यहाँ पे जो टूल्स यूज हो रहा है ये किस एज का है, स्टोन का, इसीलिए क्या बोला जा रहा है, स्टोन एज। तो ये क्लासिफिकेशन क्यों हो रहा है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। ये क्लासिफिकेशन इस बेस पे है कि जैसे जैसे आप पैलियोलिथिक से नियोलिथिक की तरफ जाओगे आपको चेंज इन टूल्स मिलेगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा मोटे टूल्स मिलेंगे, यहाँ पे कम मोटे टूल्स मिलेंगे, यहाँ पे एकदम शार्प टूल्स मिलेगा। चेंज इन टूल्स का जो एविडेंस हमको मिला जब हम लोग खुदाई कर रहे थे बहुत सारे साइट्स पे, तो उसी बेसिस पे पैलियोलिथिक हुआ, मीसोलिथिक हुआ और नियोलिथिक हुआ। तो आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्यों हो रहा है, चेंज इन टूल्स की वजह से। जैसे जैसे आप इधर जाएंगे आपको क्या मिलेगा, मोर प्रिसाइज टूल्स मिलता जाएगा। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैलियोलिथिक, इसको पढ़ेंगे डिटेल में, फिर इसको फिर इसको।